जय हिंद दोस्तों। आज हम समझने वाले हैं कोशिका के बारे में। इंग्लिश में इसे सेल कहते हैं, हिंदी में इसे कोशिका कहते हैं। इसका साइंटिफिक नेम सेल लिविंग साइटो होता है। ठीक है, इसका अध्ययन जो कहलाता है वो साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटा अंग नहीं है, क्योंकि कोशिका सबसे छोटी इकाई है। क्योंकि कोशिका जो है वो अपने आप में संपूर्ण होती है, मतलब खुद ही वो सारे काम कर लेती है। जैसे अपने लिए भोजन पचाना हो गया, या अपने लिए परिवहन करना हो गया, या विभाजन करना हो गया, सारे काम कोशिका खुद ही कर लेती है। ठीक है, तो इसकी सबसे पहले खोज की थी, तो इसकी सबसे पहले कोशिका की खोज, मृत कोशिका की खोज हुई थी, जो रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, और इसके बाद जीवित कोशिका की खोज की थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी, इसकी जीवित कोशिका की खोज। और इसके बाद जब हमें क्वेश्चन पूछे कि कोशिका की खोज किसने की, तो कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज पूछे तो एंटोनी और ल्यूवेनहॉक। अगर पूछता कि मृत कोशिका की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक। ठीक है, हुक से आप ऐसे याद रख सकते हो कि किसी भी छोटी चीज को निकालते हैं जब हम, तो हुक के द्वारा ही निकालते हैं, तो इससे आप हुक याद कर सकते हो। और कोशिका का सिद्धांत जो दिया था वो दिया था स्लाइड एवं सोन ने इसका सिद्धांत दिया था। इन्होंने बताया था कि कोशिका क्या है और कोशिका कैसे काम करती है। ठीक है, तो हम समझते हैं कि कोशिका काम कैसे करती है और इससे कोशिका से शरीर कैसे बनता है। ठीक है, तो कोशिका से शरीर, मान लो इन्होंने एक ईंट का और घर का एग्जाम्पल लेके बताया था कि कोशिका का मतलब कोशिका से शरीर कैसे बनता है। ठीक है, तो जैसे ईंट से दीवार बनती है, दीवार से कमरा बनता है, और कमरे से बनता है घर। अगर हम एक सिचुएटेड उसमें सिचुएटेड फॉर्म में अगर हम कमरे को लगा दें तो बन जाता है घर। वैसे ही हमारा कोशिका से काम होता है। कोशिका से बनते हैं ऊतक, ऊतक कोशिका से ऊतक, ऊतक से बनता है अंग, अंग से बनता है शरीर। ठीक है, इसी प्रकार सिद्धांत इनका काम करता है। ऊतक बनता है, फिर ऊतक के बाद बनते हैं अंग, जैसे लीवर, किडनी हो गया, फेफड़ा हो गया, दिल हो गया, ये सारे अंग हैं और ये बनते हैं ऊतक और कोशिका से। ठीक है, इसके बाद बनता है हमारा शरीर, क्योंकि इन्हीं को मिला के हमारा शरीर बनता है। इसके बाद पूछता है कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो पूरी दुनिया की कोशिका अलग है। अगर पूछे कि मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो उस वो अलग है। ठीक है, तो अगर पूछता है कि सब दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो ऑस्ट्रिच की एग की होती है सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो ऑस्ट्रिच की एग यानी शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है सबसे बड़ी कोशिका। ठीक है, अगर पूछे कि मतलब सबसे छोटी कोशिका दुनिया में कौन सी है, किसकी है, तो माइक्रोप्लाज्म की सबसे छोटी कोशिका होती है। ये जीवाणु जाति में वो करता है, जीवाणु जाति में बिलोंग करता है। इसकी सबसे छोटी कोशिका होती है। अगर बात करें कि मानव में सबसे बड़ी और सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो मानव में मेल और फीमेल दोनों आते हैं, और इसमें सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो होती है फीमेल के ओवम की, यानी सबसे बड़ी कोशिका। और सबसे छोटी कोशिका बात करें तो मेल का स्पर्म जो होता है वो सबसे छोटी कोशिका होती है मानव में। ठीक है, अब इसमें इसमें लंबी कोशिका भी आ जाती है। तो कुछ लोग समझते हैं कि बड़ी और लंबी में कोई अंतर ही नहीं समझते, मतलब जैसे कुतुब मीनार है तो वो लंबी है और लाल किला है वो बड़ा है, ऐसे ही इसमें लंबी कोशिका जो होती है वो होता है हमारा न्यूरॉन। न्यूरॉन जो होते हैं, न्यूरॉन से ये सबसे लंबे होते हैं मानव शरीर में। ठीक है, और इनमें विभाजन नहीं होता है, विभाजन नहीं होता है इनमें, सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि विभाजन मतलब सेल विभाजन कैसे होता है, मतलब किस में तेज होता है, किस में हल्के होता है। तो सेल विभाजन जो है, कोशिका विभाजन वो होता है लीवर में सबसे तेज। लीवर में कोशिका विभाजन होता है। कोई आया, उसने इधर लीवर में आपके इधर से डाल दी चाकू और इधर निकाल दिया, तो इससे क्या फ़ायदा है, इससे क्या होगा कि आपका लीवर और स्टोमक पूरा ही गायब हो जाएगा, जिससे कोई रिकवरी की चांस ही नहीं बचेगा। इसलिए कभी भी लीवर में सबसे तेज विभाजन होता है, और सबसे कम मतलब होता ही नहीं है तो वो होता है न्यूरॉन। न्यूरॉन सेल में विभाजन ही नहीं होता, क्योंकि तंत्रिका कोशिका होती है। अगर एग्जाम में पूछे कि जन्म के बाद कौन सी कोशिकाओं में विभाजन नहीं होता है, तो न्यूरॉन सेल में विभाजन नहीं होता है। ठीक है, न्यूरॉन सेल में विभाजन नहीं होता है। तो इस आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। इसका पार्ट 2 भी आएगा जल्दी, इसमें हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल और सेल के इंटरनल पार्ट्स के बारे में बताएंगे।